हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक जलीय विलयन KI में एक मोलल है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाएगा? तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? राउल्ट के नियम के अनुसार अगर हम जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा विलायक है जल, उसका अगर हम वाष्प दाब देखें, यानी वाष्प दाब देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। जो पानी है उसका मोल प्रभाज और शुद्ध शुद्ध पानी का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध पानी का वाष्प दाब इस प्रकार हम विलयन का हम दाब निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स है ए है, वो क्या होता है? ये होता है मूल प्रभाज, वाटर का मूल प्रभाज। एक्स ए जो है पानी का मूल प्रभाज है, पानी का मूल प्रभाज है। इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर हम जल को ऐड करें, अगर हम पानी का योग करें तो पानी का मोल प्रभाज बढ़ेगा और विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। इस प्रकार आइए बच्चों हम विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो जो विकल्प डी है जल का योग, ये हमारा सही उत्तर है। आइए अदर और भी विकल्पों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला विकल्प है NaCl का योग, ये गलत होगा। दूसरा विकल्प है Na2SO4 का योग, ये भी गलत होगा। तीसरा विकल्प है 1 मोलल KI का योग, ये भी गलत होगा। आइए जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा गलत क्यों है। अगर हम ए, बी व सी को मिलाते हैं तो जल का मोल प्रभाज कम होगा, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम होगा। विलयन का वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब कम होगा। इस प्रकार हम बच्चों, अगर हम केवल जल का योग करें तो हमारा विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।